Hello everyone, welcome to the solutions for the CBSE Class 10 Sample Paper 2025. क्वेश्चन नंबर 22 और 23 अभी करना है। 22 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिया था बट जगह नहीं हुआ इसलिए इस वीडियो में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए 22 स्टार्ट करते हैं। 22 वाला क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बट एकदम जो पहले वाला 21 था HCF उतना भी ईजी नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर्स। अच्छा, ये रेगुलर डाइस नहीं है। रेगुलर डाइस होता तो 1 2 3 4 5 6 होता, वो तो है नहीं। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं 4 6 7 9 11 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर कब बनता है? ऑड नंबर तभी बनता है जब आप दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दो नंबर्स में से एक भी इवन रह गया तो वो इवन बन जाएगा। ठीक है, तो इवन इंटू ऑड इवन बनता है, और इवन इंटू इवन तो इवन ही बनता है, बट ऑड इंटू ऑड ही सिर्फ आपको ऑड नंबर देगा। तो इस केस में आपको पहले निकालना होगा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सम नंबर 22, आउटकम्स कितने हो सकते हैं? क्योंकि दो डाइस रोल किया गया हुआ है तो 6 इंटू 6 36 होगा। ठीक है, अब ऑड नंबर्स के लिए आपको कौन से नंबर्स यूज करने पड़ेंगे? आपको तीन ही नंबर्स यूज करने हैं, 7 9 और 11, राइट? तो ऑड पेयर्स ये आप पहले निकाल लें। तो 7 से शुरू करते हैं। तो 7 7 एक बनेगा, 7 9 एक बनेगा, सॉरी 7 11 एक बनेगा, राइट? फिर आप 9 पे जाइए, 9 7 एक बनेगा। अच्छा, ये आप लोगों को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, पहले आप लिख लीजिएगा, फिर जो रिपीटेशन है उनको हटा दीजिएगा। नहीं, वैसे तो दो डाइस है तो आप रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, रिपीटेशन अलाउड है। तो 9 7 9 9 और 9 11, आपको पैटर्न समझ में आ गया, राइट? तो नेक्स्ट वाला सीरीज होगा 11 7 11 9 और फिर 11 11, राइट? तो ये पैटर्न्स आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पे एन ऑड ये कितना है? 9। एन सैम्पल स्पेस ये कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितना हो जाएगा? एन ओ बाई एन एस। तो आपको ये मिल जाएगा 9/36 इक्वल टू 1/4, राइट? ये बेसिकली सोचने का यही तरीका है। अब सोचने का तरीका तो हमको मिल गया, नंबर स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आधा नंबर मिलेगा टोटल आउटकम्स निकालने का। टोटल आउटकम्स जब आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये वाला पूरा स्टेप, ये वाले पूरे स्टेप के लिए आपको एक नंबर मिलेगा जब आप इसको सारे डिलीनिएट करेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल पेयर्स जो ऑड पेयर्स हैं उनको गिनेंगे, और फिर फाइनल आंसर के लिए आधा नंबर। देखिए, अगर आपने फाइनल आंसर में गलती कर दिया तो आपको दो में से फिर भी 1.5 नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आपने ऑड पेयर्स को डिलीनिएट ही नहीं किया, दिमाग में गिन लिया कि अरे चलो 9 ही होंगे, उसको डिलीनेट ना करने के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। एक नंबर नहीं मिलेगा तो आपको फिर दो में से एक ही मिलेगा। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही सब्जेक्टिव सम्स में आ रहे हैं, स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ये और इंपॉर्टेंट हो गए जब हम ज़्यादा नंबर वाले सब्जेक्टिव सम्स करेंगे, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उनको हर एक को आपको लिख के दिखाना होगा, वरना मुश्किल है पूरा नंबर मिलना। ठीक है, ये ए पार्ट वाला था, मतलब पहला पार्ट। अच्छा, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या हुआ है? हाउ मेनी पॉजिटिव थ्री डिजिट नंबर्स कैन हैव हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5? अच्छा, थ्री डिजिट्स नंबर कितने होते हैं? मिनिमम कितना होता है? मिनिमम थ्री डिजिट नंबर है 100 और मैक्सिमम कितना है? 999, राइट? इसके ऊपर 4 डिजिट हो जाएगा, इसके नीचे 2 डिजिट हो जाएगा। तो टोटल थ्री डिजिट्स कितना हुआ? ये हो जाएगा 999 माइनस 100 प्लस 1। ये प्लस 1 जोड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 100 को भी आपको गिनना है। जब आप दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस ले रहे हैं तो वो एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देता है। आप ये समझे, 5 - 3 जब आप 2 करेंगे तब दोनों एंड पॉइंट नहीं गिन रहा है वहाँ पे। वहाँ पे 5 - 3 जब आप 2 करेंगे, सो 3 के बाद से शुरू होता है 4 और 5 2। यही आंसर आता है आपके पास 5 - 3 = 2 में। तो जब आप 999 माइनस 100 कर रहे हैं तो आप गिन रहे हैं 101 से 999 तक, जो आपके पास आएगा 100 वैल्यूज, बट आप 100 को नहीं गिन रहे। उसको गिनने के लिए +1 करना होता है। ठीक है, ये लॉजिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने फिर भी आपको रिमाइंड कर दिया। तो यहाँ पे बन जाएगा 900। तो टोटल 900 थ्री डिजिट नंबर्स हैं। और कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे? हंड्रेड्स डिजिट 8 होना चाहिए, यूनिट टेंस हंड्रेड्स, राइट? तो एन फेवरेबल हंड्रेड्स डिजिट 8 होना चाहिए,
और यूनिट्स डिजिट 5 होना चाहिए। तो टेंस कुछ भी हो सकता है बस। तो 805, 815, 825 ऐसे करके 895 तक जा सकता है। इसका मतलब यहाँ कितना होगा, ये सॉरी ये वाला हम लोग एन एफ ना लिख के इसको हम नॉर्मल एफ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काउंट वाला सेट नहीं है, ये फेवरेबल सेट है। ऑलराइट, एन एफ कितना होगा, ये 9 नहीं 10 होगा, राइट, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गिन लीजिएगा, 805, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 10 तक आ गया, ठीक है, 10। और टोटल एन एस कितना था, 900। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, एन एफ बाई एन एस, ये तो आपको पता है, ये 10/900, तो 1/90 आ जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया ये दोनों सम्स ही अच्छे थे, और इनको करने के लिए आपको थोड़ा सा भी सोचना पड़ता है, राइट। वो एच वाले सम के लिए तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस फैक्टराइज करना है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना हुआ है। चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इसमें आपको आधा नंबर मिलेगा इस स्टेप के लिए, टोटल 3 डिजिट नंबर्स गिनने के लिए। फिर आपको 1 नंबर मिलेगा ये वाले स्टेप के लिए, सॉरी मतलब जब आप फेवरेबल आउटकम्स गिन रहे हैं और फाइनल आंसर के लिए आता। तो आपको इसका पैटर्न पता चल गया, राइट। प्रोबेबिलिटी वाले सम्स में जब आप सैम्पल स्पेस निकालेंगे आधा नंबर, जब आप फेवरेबल आउटकम्स का झुंड निकालेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और फाइनल आंसर के लिए आधा नंबर, ठीक है। दोनों में ही आपने देखा कि बहुत सिमिलर मार्किंग स्कीम है। 23 में देखते हैं, 23 में कोई ऑप्शंस वगैरह कुछ है नहीं, हमको सीधा ही सम दिया हुआ है, उसी को सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं, ये तो बस वैल्यू बेस्ड सम दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 sin² 60, फिर tan² 30, और डिवाइडेड बाई sec² 45। बढ़िया। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, सो 2 × √3/2 का होल स्क्वायर। tan 30 होता है 1/√3, तो -1/√3 का होल स्क्वायर। और cos 45 डिग्री होता है 1/√2, सो sec 45 होगा √2 और उसका होल स्क्वायर, नॉर्मल 2 होना चाहिए। तो इसको इवेलुएट करना है, तो ये 2 × 3/4 -1/3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये बेसिकली 3/2 -1/3, 3 हाफ को बाहर ले लेते हैं ना, तो हाफ को बाहर लेते हैं, 3/2 -1/3। तो इसका एलसीएम होगा 6, तो आप 6 एलसीएम ले लें और इंटू 2 12 कर लें, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 2, राइट, तो 7/12। ये आपको आंसर आना चाहिए, राइट। इसमें बेसिकली आपको सारे वैल्यूज सही से पुट करने के लिए 1.5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज पुट करने हैं, राइट। तो ये वाला वैल्यू के लिए आपको आधा नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको आधा नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये फाइनल आंसर के लिए आधा नंबर मिलेगा, तो टोटल बने 4 × ½ 2। ऑलराइट, मार्किंग स्कीम आपको होपफुली समझ में आ गया। तो इसमें बस आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए, ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, वरना तो आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स याद रखेंगे तो आपका ये सम हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए फिर अगले वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्टिव सेक्शंस देखेंगे। इस सेक्शन में, ये सेक्शन बी था, राइट, 5 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, इसमें 2 ही और क्वेश्चन बचे हैं, 24 और 25, उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। और फिर हम लोग सेक्शन सी की तरफ जाएंगे, जहाँ पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ऑलराइट, एज यूजुअल अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। और अगर इस एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।